हाँ करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के चैप्टर का। आज हम लोग ये अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? यूज अ डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ अ सब्सिडी गिवन टू प्रोड्यूसर in the market for vaccination will affect the market price and explain the impact of this subsidy upon the consumer surplus in this market. 8 marks। पहले जैसे ही मैंने सवाल पढ़ा तो मुझे एक बात दिमाग में फौरन से आ गई कि यार, सब्सिडी से जो है वो सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का जो है वो मारेगा किधर शिफ्ट, वो मारेगा राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक हो गया। फिर मैंने इधर देखा एक डायग्राम, मुझे दिमाग में आ गया कि एक ही सिंगल डायग्राम बनेगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक डायग्राम यूज करो। फिर इसने बोला है कि आप इफेक्ट बताओ प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, और बोला है कि क्या इम्पैक्ट होगा सब्सिडी का कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये पीईडी डिसाइड करता है। ठीक है सर, 8 मार्क का सवाल है, तो 3 मार्क्स जो हैं वो आपको नॉलेज के मिलेंगे, 3 मार्क्स जो हैं वो आपको एनालिसिस के मिलेंगे, और सर 2 मार्क्स जो हैं वो आपको इवैल्यूएशन के मिलेंगे। सही सर, 8 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क नॉलेज के, 3 मार्क एनालिसिस के, और 2 मार्क इवैल्यूएशन के मिलेंगे। तो यार, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना कि आपको नॉलेज के मार्क कैसे मिलेंगे, तो आपने बोला सर सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूंगा कि सब्सिडी क्या चीज़ होती है। ठीक है सर, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। सही है। उसके बाद सर मैं डिफाइन करूंगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। सही है। उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा कि ये पीईडी क्या होता है। सही है। और उसका फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक लिखा है भाई? सही है। फिर इसके बाद आप इसको बताओगे सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है तो राइट वर्ड्स शिफ्ट की डायग्राम बनाओगे। सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट शिफ्ट की क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे विद ऑल एरियाज। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो आपका जो है वो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको 2 मार्क जो हैं वो बच गए। इसके मिलेंगे 2 मार्क जो है ना वो आपको कंक्लूजन के मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क आपको किसके मिलेंगे? 2 मार्क आपको कंक्लूजन के मिलेंगे। सही है भाई? ठीक है। ठीक है, चलें शुरू करें। ये पूरा आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आ जाओ। चलो भाई, आप सबसे पहले डेफिनेशन दे देते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी इज अ ग्रांट और कैश पेमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, टू द प्रोड्यूसर, given by the government to the producer, which will reduce his cost and burden, which will reduce his cost and burden, which will reduce his cost and burden, which will
motivate him, which will motivate him to increase his supply, which will motivate him to increase his supply. ठीक है भाई, ये डेफिनेशन हो गई। चलो अब क्या डेफिनेशन दोगे? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? विलिंगनेस और एक्चुअल का डिफरेंस होता है। कंज्यूमर सरप्लस is the difference between price you are willing to pay. Consumer surplus is the difference between price you are willing to pay and you actually pay. ठीक है, फिर इसके बाद आप डेफिनेशन दोगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम is a position of rest. Equilibrium is a position of rest where demand and supply both are equal. Where demand and supply both are equal, और equilibrium वो जगह है जहाँ पे कोई शॉर्टेज कोई सरप्लस नहीं है। ठीक है, वेयर देयर इज नो शॉर्टेज एंड नो सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट। ना तो कोई शॉर्टेज है ना तो कोई सरप्लस है। सही लिखा है भाई मैंने? ना तो कोई शॉर्टेज है ना तो कोई सरप्लस है। ठीक है, अच्छा भाई, अब मुझे पीईडी भी बताना पड़ेगा साथ साथ। तो आ जाए भाई, नॉलेज पूरा कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures responsiveness of percentage change in price elasticity of demand measures responsiveness of percentage change in quantity demanded due to percentage change in price, and the formula is PED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड पर कितना इफेक्ट आया। तो हमने सब्सिडी डिफाइन करा, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो डिफाइन करा, कंज्यूमर सरप्लस डिफाइन करा, पीडी डिफाइन करा, उसका फॉर्मूला बताया। तो यहाँ तक हमने नॉलेज के 3 मार्क्स कवर कर लिए हैं। अब एनालिसिस का मार्क्स हासिल करने के लिए हमें बताना होगा कि सब्सिडी का इम्पैक्ट कंज्यूमर सरप्लस पे क्या होगा। और इसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हमें पर यूनिट सब्सिडी मार्क करनी है, कंज्यूमर बेनिफिट मार्क करना है, प्रोड्यूसर बेनिफिट मार्क करना है। आपको खुद से पता होना चाहिए कि जब भी सब्सिडी जब भी टैक्स की बात होगी तो वो एरियाज खुद ब खुद मार्क हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। माइक ऑफ है आपका। तो आप डायग्राम गौर करना, डायग्राम से आपके सारे के सारे एरियाज है ना, जितने भी एरियाज हैं वो डायग्राम के थ्रू आपके सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डायग्राम क्या बनेगी, तो आपने मुझे बोला सर डायग्राम बनेगी सप्लाई के बढ़ने की। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डायग्राम क्या बनेगी, तो आपने मुझे बोला कि सर डायग्राम क्या बनेगी? डायग्राम बनेगी सप्लाई के बढ़ने की। ठीक है, तो अब आप देखना इधर। सबसे पहले आपने 2 एक्सेस बना दी। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 एक्सेस बना दी। सही है, सबसे पहले आपने 2 एक्सेस बना दी। अच्छा, एक एक्सिस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस
और दूसरी एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड। सर ऊपर एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया प्राइस, नीचे एक्सेस के ऊपर आपने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड। सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड और इसको ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि मैं विलिंगनेस मार्क कर रहा हूँ। सर ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया। सर जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, और वहां से आ जाएगी प्राइस, और वहां से आ जाएगी क्वांटिटी। सही लिखा है मैंने? देखो भाई इधर, ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर ये पॉइंट है विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है। सर ये पॉइंट भी मिनिमम प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। सही लिखा है मैंने? अच्छा आप मुझे बताओ जरा, सप्लाई बढ़ी है तो सप्लाई कर्व ने मार दिया राइटवर्ड शिफ्ट एस से S1 के ऊपर। सही करा मैंने? सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो सप्लाई कर्व ने मारा राइटवर्ड शिफ्ट S से S1 के ऊपर। सर ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम E से E1। तो सर यहाँ से आ गई आपकी लेफ्ट पे न्यू प्राइस, और नीचे आ गई आपकी न्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आप देखो सप्लाई बढ़ी तो सरप्लस हुआ तो प्राइस कम हुई, और प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई, और इक्विलिब्रियम चेंज होके हो गया ई से इवन। सही। अब जरा मुझे बताओ, दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस नई क्वांटिटी से आएगा, तो ये पुराना सप्लाई कर्व और ये नया सप्लाई कर्व, इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है E1 से लेके D तक, इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है E1 से लेके D तक, इतने की सब्सिडी मिली है। सर अब जो प्राइस का एरिया ना वो हो जाएगा कंज्यूमर का बेनिफिट, और जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा प्रोड्यूसर का बेनिफिट। सही लिखा है मैंने? तो अगर मैं एरियाज मार्क करूं तो सर पुराना कंज्यूमर सरप्लस था PA और E, क्योंकि ये आपकी पुरानी प्राइस थी, ये आपकी विलिंगनेस थी, तो ये वाला ट्रायंगल आपका पुराना कंज्यूमर सरप्लस PAE। सर आपका नया कंज्यूमर सरप्लस होगा P1A E1, और कंज्यूमर सरप्लस आपका बढ़ गया। सर कंज्यूमर सरप्लस क्यों बढ़ गया? क्योंकि विलिंगनेस कांस्टेंट है, एक्चुअल प्राइस P से P1 हो गई, तो इस बार ये ट्रायंगल हो गया। सही। सर पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस है P B और E। सर नया प्रोड्यूसर सरप्लस है P1C E1। सही लिखा है मैंने? सर पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस है PBE, नया प्रोड्यूसर सरप्लस है P1C E1, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी मुझे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सही है। सर दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा या तो पर यूनिट टैक्स होगा या पर यूनिट सब्सिडी है। इस केस में पर यूनिट सब्सिडी है क्योंकि सप्लाई बढ़ी है, तो वो एरिया है E1 से लेके D तक, इतने की सब्सिडी मिली है। सही है, समझ ले 10 रुपए की मिली है, 5 रुपए प्रोड्यूसर को पास करा, 5 रुपए कंज्यूमर को पास करा, तो कंज्यूमर बेनिफिट का एरिया है, कंज्यूमर बेनिफिट का एरिया है एरिया प्राइस P2P1। सर प्रोड्यूसर बेनिफिट का एरिया क्या है? प्रोड्यूसर बेनिफिट का एरिया है एरिया अबव प्राइस P। सही लिखा है मैंने? ठीक है, ओके है, चलूँ आगे। चलो भाई, अब इस डायग्राम को समझाएंगे तो हमें एनालिसिस का मार्क मिल जाएगा, तो आ जाए इस डायग्राम को समझाते हैं। देखें भाई, an increase in supply from S to S1, an increase in supply from S to S1, an increase in supply from S to S1 due to provision of subsidy will create surplus of product, will create surplus of product
will create surplus of product, causing equilibrium price, to decrease from P to P1, which will provide signal to कंज्यूमर। कहानी शुरू करिए प्रोड्यूसर ने, साइम कहानी शुरू करिए प्रोड्यूसर ने, खत्म करेगा कंज्यूमर। तो प्राइस कम हुई है तो कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देगा, सही है। विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू कंज्यूमर, सो ही विल एक्सटेंड equilibrium quantity, so he will extend equilibrium quantity from Q to Q1, comma this is how new equilibrium, this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। ठीक है। अब आप बताओगे कंज्यूमर सरप्लस के एरिया को क्या हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस को क्या हुआ। द कंज्यूमर surplus area has increased from PAE to P1AE1 as the actual price have decreased। ठीक है, सही है। ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। द प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया has increased from PBE to P1CE1 as both the actual price and minimum price have changed, as both the actual price and minimum price has changed। दोनों चेंज हो गई भाई, एक्चुअल प्राइस भी चेंज हो गई और मिनिमम प्राइस भी चेंज हो गई, सही है। अच्छा, अब क्या बताओगे। दी वर्टिकल डिस्टेंस between two supply curve is, एक सेकेंड, पेंसिल का चार्ज खत्म। दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व इज, क्या होता है, पर यूनिट सब्सिडी या पर यूनिट टैक्स। इस केस में सब्सिडी है, तो इधर लिखूं दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व is per unit subsidy, which is area E1 till D, and this benefit, और ये भी सब्सिडी एक फायदा है ना, इनडायरेक्ट टैक्स एक बर्डन है, सब्सिडी एक फायदा है। तो बर्डन शेयर होता है तो फायदा भी शेयर होना चाहिए। and this benefit of subsidy will be shared between consumers and producer। ठीक है, कॉमा the consumer benefit area is from price P to P1 and the
producer benefit area is above price P। सही है भाई। ये पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन थी डायग्राम की वो मैंने डिट्टो कॉपी लिख दी। तो प्लीज एक बार ये देख के जवाब दे दो। अब आप लिखोगे कि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा कम होगा ये मुझे पीईडी बताएगा। तो अब मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड सब्सिडी will reduce price by a smaller percentage, will reduce price by a smaller percentage, which will extend quantity demanded by a larger percentage, due to availability of more substitutes, thus increasing consumer surplus। ठीक है, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इनइलास्टिक में ज्यादा से बढ़ेगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इन केस ऑफ inelastic demand, in case of inelastic demand, subsidy will reduce price by a larger percentage, which will extend quantity demanded by a smaller percentage, thus increasing consumer surplus, ठीक है, अब रह गए कंक्लूजन के 2 मार्क्स। सही है, तो इधर लिख देता हूं, टू कंक्लूड in my opinion whether consumer surplus will increase by what amount, it depends upon PED, and the type of the product for consumers as well। ठीक है, तो ये अगर आपको ये वाला 8 मार्कर बिल्कुल क्लियर है तो मुझे बताओ, देन यू कैन गो। थैंक यू। एक सेकेंड।